नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दुनिया के पदार्थों को बांटने की ताकत दातार प्रभु के अपने हाथ में है। प्रभु का पैदा किया हुआ जीव अपने मन में माया का क्या मान कर सकता है। उसकी मर्जी है कि धन पदार्थ दे या ना दे। पैदा किए जीव के कहने से कुछ नहीं बन सकता। जिस परमात्मा के पैदा किए हुए पेड़ पौधे हैं, वह ही इन्हें सजावट देता है। जैसी वृक्षों की असलियत होती है, वैसा ही उनका नाम पड़ जाता है, वैसे ही उनमें फल फूल पनपते हैं। इस तरह जैसी भावना के फूल किसी मनुष्य के अंदर है, उसी अनुसार उसको जीवन फल लगता है, उसका जीवन बनता है। हर एक इंसान जो कुछ खुद बीजता है, खुद ही खाता है, जैसे कर्म करता है वैसा ही जीवन बनता है। जिस मनुष्य के अंदर अनजान मन जीवन निर्माण करने वाला राजमिस्त्री है, उसकी जीवन निर्माण की दीवार भी कच्ची और कमजोर ही बनती है। उसकी अक्ल भी फीकी और उसका सारा जीवन भी बेरस ही रहता है। पर जीव के क्या बस हे नानक, अगर प्रभु खुद जीव के जीवन को सुधारे तो ही सुधरता है, वरना प्रभु के नाम से वंचित रह के उसकी हजूरी में आदर नहीं मिलता। स्मरण के तेल के बिना आत्मिक जीवन का दिया कैसे जला रह सकता है। अछल माया, जिसको कोई छलने का प्रयत्न करे तो भी वह छली नहीं जाती, जिसको किसी की कटार भी कोई जख्म नहीं कर सकती, जिसे कोई मार नहीं सकता, उसके आगे लोभी जीव का मन डोल जाता है। मालिक प्रभु की रजा इसी तरह की है। जगत में नियम ही ये है कि जहां नाम नहीं, वहां मन माया के आगे डोल जाता है। धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से जीवन बनाएं। ये नाम तेल हो तभी इस जीवन का दीपक टहकता है। प्रभु के नाम का प्रकाश कर, तभी मालिक प्रभु के दर्शन होते हैं। जिस मनुष्य को इस शरीर में गुरु का उपदेश असर करता है, प्रभु की सेवा करने से, स्मरण करने से उसको आत्मिक आनंद मिलता है। जगत उसको नाशवान दिखाई देता है। हे भाई, दुनिया में आके प्रभु की सेवा स्मरण करना चाहिए, तभी उसकी हजूरी में बैठने की जगह मिलती है। हे मेरे मन, परमात्मा के नाम का स्वाद चख, तेरी माया वाली तृष्णा दूर हो जाएगी। जिन लोगों ने गुरु की शरण पर के हरि जस चखा है, वे आत्मिक अडोलता में टिके रहते हैं। मैं एकाग्र मन होके, एकाग्र चित्त होके प्रेम से अपने सतगुरु की शरण लेता हूं। सतगुरु मन की इच्छाएं पूरी करने वाला तीर्थ है, पर यह समझ उस मनुष्य को ही आता है जिसको गुरु स्वयं समझाए। गुरु के द्वारा मन इच्छित मांग मिल जाती है। मनुष्य जो इच्छा धारण करता है, वही फल हासिल कर लेता है। पर परमात्मा का नाम ही स्मरना चाहिए और गुरु की ओर से नाम ही मांगना चाहिए। नाम में जुड़ा हुआ मनुष्य आत्मिक अडोलता में टिक जाता है। जिन लोगों ने सतगुरु की शरण ली है, उन्होंने सब पदार्थों का खजाना प्रभु नाम प्राप्त कर लिया है। उनके हृदय में नाम रस रच गया है, उनके मन से अहंकार दूर हो गया है, उनके हृदय में कमल फूल खिल गया है, उनकी तवज्जो आत्मिक अडोलता में लग गई है। उनका पवित्र हो चुका मन हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करता है, उनको परमात्मा की हजूरी में आदर मिलता है। पर जगत में वे लोग बिरले हैं जो सतगुरु की शरण लेते हैं, जो अहंकार व मालकियत की लालसा को मार के अपने हृदय में परमात्मा को टिकाते हैं। मैं उन लोगों के सदके हूं जिनका सदा परमात्मा के नाम में ही प्रेम बना रहता है। वही लोग सदा सुखी रहते हैं जिनके पास कभी ना खत्म होने वाला बेअंत नाम का खजाना है। अगर गुरु मिल जाए तो परमात्मा का नाम प्राप्त हो जाता है। नाम की इनायत से माया का मोह दूर हो जाता है, माया की तृष्णा खत्म हो जाती है। मनुष्य का मन परमात्मा की याद में एकम एक होया रहता है। दुनिया के काम काज करता हुआ भी माया से उपराम रहता है। मैं उन लोगों पर बलिहार जाता हूं जिन्हें परमात्मा के नाम का स्वाद आ गया है। हे नानक, परमात्मा की मेहर की नजर से ही परमात्मा का सदा स्थिर रहने वाले व सारे गुणों का खजाना नाम प्राप्त होता है। हे मेरे मन, गृहस्थ में रहते हुए ही माया के मोह से निर्लिप रह। पर जिस मनुष्य के हृदय में गुरु की शरण पर के समझ पैदा होती है, वह मनुष्य ही सदा स्थिर प्रभु का नाम जपने की कमाई करता है,
और विकारों से संकोच करता है। इस वास्ते हे मन, गुरु की शरण पड़ के ये करने योग्य कामों को करने का रंग सीखो। बहुत सारे धार्मिक पहरावे पहन के दूसरों को ठगने के लिए अपने मन में दिल में खोट कमा के मनुष्य खुद ही भटकन में उलझ के रह जाता है। जो मनुष्य ये दिखावा ठगी करता है वह परमात्मा की हजूरी प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि वह आत्मिक मौत मरकर ठगी आदि विकारों के गंध में फंसा रहता है। जिस मनुष्य ने गुरु के शब्द में जुड़ के अपने मन को वश में कर लिया है, वह गृहस्थ में रहते हुए भी ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, विकारों से खलासी पा लेता है। साधु संगत के एकत्र में मिल के परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। हे भाई, अगर तू काम वासना पूरी करने के लिए लाखों स्त्रियां भी भोग ले, अगर तू सारी धरती का राज भी कर ले, तो भी सद्गुरु की शरण के बिना आत्मिक सुख नहीं मिल सकेगा, बल्कि बारंबार योनियों में पड़ा रहेगा। जिन लोगों ने गुरु के चरणों में मन जोड़ के परमात्मा के नाम स्मरण का हार अपने गले में पहन लिया है, करामाती ताकतें उनके पीछे पीछे चलती हैं, पर उन्हें उसका रत्ती मात्र भी लालच नहीं होता। पर हम जीवों के भी क्या बस। हे प्रभु, जो कुछ तुझे ठीक लगता है वही होता है। तेरी मर्जी के बगैर और कुछ नहीं किया जा सकता। हे हरि, मुझे अपना नाम बख्श, ताकि आत्मिक अडोलता में टिक के तेरे प्रेम में जुड़ के तेरा दास नानक तेरा नाम स्मरण करके आत्मिक जीवन प्राप्त कर सके। प्रभु के बिना मेरा और कोई आसरा नहीं है। हे भाई, उस प्रभु के साथ मिलाप उस गुरु के शब्द में जुड़ने से ही हो सकता है, जो पवित्र स्वरूप है और जो सदा स्थिर प्रभु का रूप है। जिस देश में जिस बादशाह की हुकूमत हो, उस देश का हरेक जीव उसी बादशाह का होके रहता है। इसी तरह अगर गुरु के सन्मुख होके कर्म किया जाए तो सदा स्थिर रहने वाला प्रभु हृदय में प्रकट हो जाता है, और गुरु के सन्मुख होके जिस मनुष्य के हृदय में सदा स्थिर रहने वाला प्रभु प्रकट हो जाए, वह सदा स्थिर प्रभु का रूप हो जाता है और सदा स्थिर शोभा पाता है। जो लोग सदा स्थिर प्रभु से जुड़े रहते हैं, वह उससे दोबारा कभी विछड़ते नहीं। जो मनुष्य गुरु के शब्द में जुड़ता है, वह प्रभु चरणों में जुड़ा रहता है, पर वही मनुष्य मिलता है जिसे परमात्मा खुद ही अपने चरणों में मिलाता है। प्रभु को विसार के किसी और माया आदि के प्यार में रहने से कोई भी परमात्मा को नहीं मिल सकता। वह तो बार बार पैदा होता और मरता रहता है। यद्यपि सभी जीवों में परमात्मा ही बसता है और हर जगह परमात्मा ही मौजूद है, फिर भी वही मनुष्य गुरु के सन्मुख होके उसके नाम में लीन होता है, जिसके ऊपर प्रभु खुद दयावान हो। पंडित और ज्योतिषी लोग शास्त्र पढ़ के सिर्फ बेहिस ही विचार करते हैं। इस तरह उनकी मति, उनकी अक्ल कुराहे पड़ जाती है। वह जीवन के सही रास्ते को नहीं समझते। उनके अंदर लोभ विकार प्रबल होता है। वह माया के पीछे भटक भटक के लोभ लहर में खुआर होके 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकते रहते हैं। पर उनके भी क्या वश। पूर्वले जीवन में किए कर्मों से अंकुरित संस्कारों के अनुसार ही कमाई करनी है। कोई अपने उद्यम से उन संस्कारों को मिटा नहीं सकता। ये संस्कार मिटते हैं गुरु की शरण पड़ने से, पर गुरु की बताई सेवा बहुत कठिन है। स्वभाव गवा के सिर देना पड़ता है। जब कोई जीव गुरु के शब्द में जुड़ते हैं तो उनको परमात्मा मिल जाता है, उनकी सेवा स्वीकार हो जाती है। गुरु पारस को मिलने से पारस ही हो जाते हैं। गुरु की सहायता से परमात्मा की ज्योति में मनुष्य की ज्योति मिल जाती है। पर गुरु भी उनको ही मिलता है जिनके भाग्य में बख्शिश के लेख लिखे हों। हे मेरे मन, हर वक्त तृष्णा के अधीन ना टिका रह और गिले शिकवे ना करता रह। जिस परमात्मा ने 84 लाख योनि पैदा की है, वह हरेक जीव को रोजी का आसरा भी देता है। वह प्रभु जिसे किसी का डर नहीं और जो दया का स्रोत है, सभी जीवों की संभाल करता है। हे नानक, गुरु की शरण पड़ने पर यह समझ आती है और माया के बंधनों से खलासी का राह मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।